खबर हिमाचल से है, जहां हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के स्टाफ पर हमलों को लेकर यूनियन नाराज है। जी आपको बता दें, यूनियन ने सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है और साथ ही खाली पद भरने की भी बात कही है। सर्वप्रथम आपका मीडिया से आए हुए सभी बंधुओं का और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन मुद्दा जो था वो जो रोजाना आए दिन हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। पिछले महीने आपने देखा था, पिछले 10-15 दिन पहले कि हमीरपुर में लड़ाई हुई, वो भी बिना मतलब से ड्राइवर को गालियाँ दे रहा था, माँ साथ बैठी थी। उसके बाद कोटखाई में हमारे ड्राइवर कंडक्टर के कपड़े फाड़ दिए गए। उसके बाद हाल ही में कल परसों राजगढ़ में हमारे ड्राइवर को गले से पकड़ लिया, जबकि उसका दोस्त कोई नहीं था। और हाल ही में आज रात को कांगड़ा बस स्टैंड में हमारे ड्राइवर के टैक्सी चालकों ने, टैक्सी में लड़के थे, उन्होंने उसके दांत दूंत उसके हिला दिए, खून खान उसका निकला और रात को वो भी अभी एफआईआर लॉन्च हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को और प्रदेश के जो युवा हैं, चाहे बूढ़े हैं, आपने राजगढ़ में देखा होगा कि ये जो बूढ़ा है वो कैसी अभद्र भाषा यूज कर रहा है। मैं समेराते आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से भी ये गुहार लगाना चाहूँगा, क्योंकि राजगढ़ में उस बस में 30 सवारियाँ सवार थी। ड्राइवर को गले से खींचा गया। अगर कहीं क्लच छूट जाता और गाड़ी कहीं नीचे चले जाती तो बहुत बड़ी अनहोनी होती। तो मैं प्रदेश की जनता से भी, जो सवारियाँ हमारे साथ बैठी होती हैं, वो कम से कम सच का साथ तो दें। उसके बाद मैं सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा पुलिस प्रशासन के ऊपर, क्योंकि पुलिस प्रशासन ऑन द स्पॉट पे एफआईआर लॉन्च नहीं करता है। एफआईआर लॉन्च कर लेते हैं तो उनको पकड़ते नहीं है। कल भी ये वाकया हुआ कि जब हमारे ड्राइवर कंडक्टर, हमारे प्रधान, हमारे संगठन मंत्री बालकिशन जी राजगढ़ पहुंचे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने उनको बुलाया और उनकी फिर बाद में जमानत कर दी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता और ये जो गुड्डा तत्व है इनको कह देना चाहते हैं कि ये ना सोचें कि आप ही गुंडागर्दी कर सकते हैं। हमारा ड्राइवर जो अभी एक शांति चाहता है, शांति से चलता है, पूरे प्रदेश की जनता का उसके ऊपर भार होता है। तो पुलिस प्रशासन को मैं कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं और गुजारिश भी करना चाहता हूं कि जब जब ये लड़ाई होती है वो ऑन द स्पॉट हमारी एफआईआर लॉन्च करें। प्रबंधन से, सरकार से मैं गुहार लगाना चाहता हूं। हमने बार बार कहा है कि मेडिकल में उनके लिए एक कानून बना है, मेडिपर्सन एक्ट, वो एक्ट जो है वो यहाँ भी लगाया जाए, ताकि हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर कंडक्टर जो है अपने आप को अच्छा में सुरक्षित महसूस करे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ड्राइवर कंडक्टरों के साथ आए दिन मारपीट हो रही है। मैं मजबूरन प्रदेश की जनता को ये कह देना चाहता हूँ कि मजबूरन ऐसा ना हो कि हमने राजगढ़ के वो जो 2 रूट चलते हैं उन रूटों को बंद किया है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे हिमाचल की गाड़ियों को हमें बंद करना पड़े, 2-4 दिन हम गाड़ियाँ भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारी भी इज्जत है, हमारे भी बाल बच्चे, हम भी बाल बच्चे, हमारे भी रिश्तेदार हैं। माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं बिना मतलब, कोई तरीका नहीं है। पुलिस हमारा साथ नहीं देती है, प्रबंधन हमारा साथ नहीं देता। उसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से 3% डीए का एरियर जो है वो हमारे सारे डिपुओं में लिमिट पहुंच चुकी है। उसके लिए मैं प्रबंधन, सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं सीधे सीधे कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि ड्राइवरों की प्रमोशन जो है वो बिल्कुल रोक दी गई है। उसमें सीधे सीधे डीएम एडमिन जो है वो बिल्कुल ड्राइवरों की प्रमोशन, ड्राइवरों के बारे में तो वो सुनना नहीं चाहते, ड्राइवरों की प्रमोशन वो करना नहीं चाहते, ड्राइवरों की वो 4-9-14 नहीं लगाना चाहते, ड्राइवरों को 20 साल इंक्रीमेंट बंद कर दो, ड्राइवरों के इंस्ट्रक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन जो पोस्टें हैं, हमारे हाल ही में पीछे ड्राइवर रिटायर हो गए, बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए, जबकि पोस्टें हैं और कैटेगरी में। ये नहीं कहना चाहता कि और कैटेगरी की प्रमोशन क्यों, उनकी होनी चाहिए, उनका राइट है, लेकिन और कैटेगरी की 2-2 बार 3-3 बार प्रमोशन होगी, लेकिन ड्राइवरों की नहीं। मैं डीएम एडमिन को और पद प्रबंधन को चेता देना चाहता हूँ कि कुछ कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरन हमें कड़े कदम उठाने पड़े, क्योंकि राइट के लिए जो बरता क्या नहीं करता। हमारी प्रमोशन इन्होंने रोक दी, सैलरियां हमारी कम कर दी, 4-9-14 आपको नहीं लगेगी, 20 साल ही आपको नहीं लगेगी, इंस्ट्रक्टर पोस्ट ही हमारी खत्म कर दी। तो मैं प्रबंधन से गुहार लगाना चाहता हूँ कि इसमें रहते इन सभी बातों का ध्यान दें, अन्यथा अगले महीने 26, 27, 28 तारीख को धर्मशाला में हमारी त्रैमासिक बैठक है। उस बैठक में हम कड़े निर्णय लेंगे। उन कड़े निर्णयों से जो डीएम एडमिन सोच रहे हैं कि आप ही सर्वोपरि है, ऐसा नहीं है।
इससे पहले कई डीएम एडमिन आए, कई जीएम आए और कई गए, और अभी रिटायरमेंट पे भी है। मैं उनको चेता देना चाहता हूँ, डीएम एडमिन और जो ड्राइवरों का डीए बैठा है, अपने आप को सर्वोपरि ना समझे, कहीं गलत ना हो जाए, आपके विरुद्ध हमें कहीं मोर्चा ना खोलना पड़ जाए। आप उसमें रहते जागे, ड्राइवरों की प्रमोशन भी करें, 4 9 14 भी लगाएं, 20 साल इंक्रीमेंट भी लगाएं, और जो हमारे इंस्ट्रक्टरों की पोस्टें इन्होंने बंद की हैं उनको भी लगाया जाए। उसके बाद आपके चैनल के माध्यम से बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूँ कि कम से कम 4 वर्दियाँ जो है हमारी पेंडिंग हुई है। वर्दियाँ हमारे को देंगे, चलान हमारे हजार रुपये करते हैं। 4 वर्दियाँ, 2 साल से वर्दी नहीं मिली। जब भी एमडी साहब के पास जाते हैं